आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लाती हूँ और आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है और बात निकलती है वो असर रखती है। आप लोग मुलायजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल। जी हाँ जनाब, आज से बारिश की प्रिडिक्शन है फिर से, तो आप लोग एक्साइटेड है क्योंकि मैं तो जो है ना वो ओवर एक्साइटेड पहले हुआ करती थी कि अल्लाह पाक बारिश हो जाए, अल्लाह पाक बारिश हो जाए। लेकिन पिछले दिनों जो सानेहात से मैं गुजरी हूँ और जो मैंने लोगों को देखा, अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखा, तो मैं तो थोड़ा डर गई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक अगर बारिश होती है, अल्लाह पाक रहमत वाली बारिश बरसाइएगा, जहमत ना बने। तो ये 14 से जो है 18 तक या 17 तक का जो है वो प्रेडिक्शन है। अब देखते हैं, क्योंकि ईद पर भी जो बारिश हुई थी ना वो अनप्रेडिक्शन थी, उसकी कोई प्रेडिक्शन थी नहीं। लेकिन ईद पे बारिश इतनी हुई कि महकमा मौसमियात ये लोग सब परेशान होंगे और कह रहे हैं कि ये बादल तो इतने बरसने थे ही नहीं जितने बरस गए। तो क्या ये प्रेडिक्शन सही साबित होती है या नहीं, ये हमें पता चल जाएगा। लेकिन वैसे मौसम में थोड़ी सी जो है वो बारिश वाली कैफियत मुझे लग रही है। जब मैं ऑफिस आ रही थी तो वही हब्स का माहौल था, घुटा हुआ माहौल था, बादल जो थे वो बड़े ना अच्छे से बने हुए थे। और मैंने मतलब जो बड़े बूढ़े होते हैं ना हमारे घर के, वो बताते हैं कुछ निशानियां होती है कि अगर बारिश होने वाली होती है तो चीलें जो है ना वो नीचे आ जाती है, आसमान से बादलों से थोड़ा नीचे आ जाती हैं। तो मैं ये हमेशा देखती हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली तो मैं आसमान में देखती हूँ अच्छा चीलें तो नहीं है। तो मैंने ऐसा ही नोटिस किया कि चीलें जो है वो नीचे थी सारी और बादल जो है वो बने हुए थे। हब्स गर्मी दोबारा से हो चुकी है, जो मौसम में थोड़ा बहुत जो खुशगवार था ना वो माहौल जो है वो अजीब सा हो गया है। तो आप लोग क्या तैयार है कराची वाले वापस से जो है वो हम अजीब व गरीब चीजों में मुलविस होने के लिए, परेशान होने के लिए? लाइटें जाएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन हमने जो है वो मुस्कुराते मुस्कुराते इन सब का सामना करना है। लेकिन आज मैं जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगी कि गोश्त का इतना ज्यादा इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि वायरसेस का बहुत ज्यादा जो है वो मैंने देखा है हॉस्पिटल में हर किसी को जो है वो मोशन, पेट में दर्द, डायरिया और दीगर बीमारियां हैं। बुखार का वायरल एक चल रहा है, हमारी शेफ नौरीन भी बीमार है, अल्लाह पाक उनको सेहतयाबी दे और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, फिर हमारे शो में दोबारा से रौनक बढ़ाने के लिए आ जाए। उनकी तबीयत नासाज है, कल भी ये मसला था कि उनके अंदर एनर्जी ही नहीं है, कि पता नहीं वो बारिश में नहाने की वजह से हुआ था या फिर वो दीगर असरात हैं। गंदगी भी तो इतनी है, गंदगी का अगर मैं बात करूं तो गंदगी से जो बदबू फूटी है, जो गंदगी की एक अजीब सी स्मेल है, मैं समझ नहीं पा रही कि बल्दियाती इंतखाबात अभी बहुत अनकरीब होने वाले हैं, 27 जुलाई को आई गेस होंगे, तो कहाँ हैं बल्दियात वाले हमारे नुमाइंदे सारे, कहाँ हैं वो टीम्स जो खड़ी होंगी इलेक्शन में? और जब आएंगी नुमाइंदे तो वो सफाई का निजाम क्यों नहीं देख रहे? अगर हम बात करें दूसरी जगहों की तो अभी तक जो है वो आलाइशें मैंने रोड पे देखी हैं, मैंने जो है जानवरों के जो सर होते हैं वो रोडों पे देखे हैं, उनके सींगे, उनके खुर मैंने बाहर खुद अपनी आंखों से विटनेस किए हैं। तो मैं ये हैरान हूं कि जो अब बीमारियां फूटेंगी, जो मच्छर मक्खियां, एक अजीब सा मतलब एक जो होता है ना, वैसे जो जानवरों की एक अजीब सी स्मेल होती है वो बकरा ईद में हमारे यहाँ होती है, फिर हम लोग जो नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अभी तक जो खून की स्मेल पानी के साथ मिलके हुई है उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। तो इससे जो बीमारियां फूटेंगी तो आप लोगों को एहतियात करना है। अगर आप लोग गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलते भी हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, कोविड से बचने के लिए भी जरूरी है और जो ये स्मेल से भी आप बचेंगे। डबल मास्क लगाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कल मैं ग्रोसरी लेने गई थी बाहर तो मैंने एक सिंगल मास्क लगा लिया था, क्योंकि स्मेल की वजह से। कोविड के तो अब हालात ऐसे हो गए ना, हमारी आदत ही छूट गई है मास्क लगाने की, तो मैंने मास्क लगाया। स्मेल की वजह से जब मैं बाहर निकली तो मुझे वो स्मेल जो है वो फिर भी आ रही थी, हालांकि मेरा मास्क काफी मोटा मैंने लगाया था। तो फिर मैंने डबल मास्क किया। मैंने ये सोचा कि यार जब हम लोग इससे इतना सफर कर रहे हैं तो बच्चे हमारे छोटे छोटे होते हैं, जो जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, वो लोग जो है इस बदबू से, इस गोबर से, इस कीचड़ से कितना ज्यादा जो है वो परेशान होंगे और कितना ज्यादा जो है वो बीमारियां जो है हम सबको हिट कर सकती है। तो आप लोगों को सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि जरा एहतियात करें अपने मोहल्ले में। खुद से अपनी मदद आपके तहत, कराची वाले हमेशा ऐसे ही करते हैं कि अपनी मदद आपके तहत जो है वो करते हैं काम, तो आप लोग अपनी मदद आपके तहत काम करें। खुद देखें अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में देखें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीजें हैं। हमारे सुपर भाई होते हैं, उनको पैसे देके आप साफ करा सकते हैं। कोई ऐसा मतलब हजारों लाखों में खर्चा तो आने वाला है नहीं। जो अपार्टमेंट वाले हैं वो इतने इतने पैसों का जो है खुद से, बिल्डिंग वाले जो फ्लैट सिस्टम होता है, खुद से 100-200 रुपए मिला के जो है अपनी बिल्डिंग के आगे से कचरा हटवाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका जो ये कचरा है ये बीमारियों की जड़ है। बेसिक जड़ जो यही है, आपको सबको एहतियात बरतनी है, क्योंकि एहतियात के अलावा हम सब और कुछ कर नहीं सकते। सोशल मीडिया के शेर ना बने, उसके अलावा कुछ सोचे, अमली जामा पहुंचाए, अपनी बातों को, अपनी सोच को जो है वो आगे लेकर आए। मैंने जैसे बारिशों का जिक्र किया, बारिशों में मैंने ये वीडियोस में देखा कि जो होल होते हैं, मेन होल, वो खुले हुए होते हैं। उसमें बाइक वाले भाई थे, उनकी बाइक जो है वो उसमें चली गई। वो शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बच गए, वो बाहर आ गए। मैं ये सोची थी कि खुदा ना ख्वास्ता अगर वो
बाइक वाले भैया जो है वो गिर जाते मेन होल में, तो उनका तो कोई पुरसाने हाल नहीं था। उनके बीवी, उनके बच्चे घर पे इंतजार कर रहे होते, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या हुआ है। अल्लाह माफी। और जब वहां पे आप गटर में गिर जाते हैं तो फिर बस अल्लाह, बस अल्लाह मेरे मुंह में खाक के फिर तो जान ही चली जाती है, फिर तो लाश जो है वो नाले में से मिलती है। तो ये सारे जो एहतियाती तदाबीर हैं प्लीज किया करें। हमारे जो मुल्क के जो हमारी हुकूमत है वो देखा करें। कराची को बिल्कुल लावारिसों की तरह छोड़ दिया गया है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज फिर से बारिश का होने वाला है कि बारिश होगी या नहीं होगी, ये सब देखेंगे, जानेंगे आज अपने प्रोग्राम में। कॉल पर मैं लूंगी आपके सामने सरदार सरफराज साहब को, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि बारिश की जो प्रेडिक्शन है क्या ये सच में हो सकती है या होगी, या कितनी मिलीमीटर होगी। इसी के साथ साथ जनाब ब्रेक का टाइम आ गया है, तो ब्रेक पर जाते हैं, लेते हैं छोटा सा वक्फा। कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ, मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, वेदर के बारे में हम सबको जो है वो एक कुछ खदशात हैं, क्या बारिश होगी या नहीं होगी। तो आज हम अपने शो में सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि मुझे अपने नाजरीन का बड़ा ख्याल होता है। मैं चाहती हूँ वो बात जो है वो आप तक पहुंचाऊं जो कि आप लोग जानना चाहते हैं। तो वेदर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है जवाद मेमन साहब, उनकी तरफ बढ़ते हैं, कॉल पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जवाद भाई, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आपकी दुआएं। जवाद भाई, कराची वाले जो हैं फिर से जो है थोड़ा सा परेशान है। बारिशों की प्रेडिक्शन है आज से 17 या 18 जुलाई तक, तो उसके बारे में आप बताइए कि बारिश होगी या नहीं होगी। जी बिल्कुल, ये एक और जो है मानसून का काफी स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो आज से सिंध में अपने असरात दिखाना शुरू कर देगा। और कराची की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो कराची में आज 14 तारीख की शाम या रात से जो है वो इसके असरात थोड़े बहुत आना शुरू हो जाएंगे, जबकि 15, 16 और 17 जो हैं ये तारीखें कराची के हवाले से मेजर डेज हैं, जहां पर इस स्पेल के ज़रिए असर जो है वो किसी इलाके में मॉडरेट तो किसी इलाके में हैवी और कुछ इलाकों में आइसोलेटेड वेरी हैवी रेनफॉल भी एक्सपेक्टेड है। अच्छा, तो जवाद भाई जो बारिश हमने ईद के दिनों में देखी उतनी ही होगी या उससे ज्यादा हो सकती है, उससे कम हो सकती है? देखिए, टेंटेटिवली कहा जाए तो शायद जो ईद के दिनों में जो हमने स्पेल देखा है जो बहुत लंबा था, मतलब 10-12 घंटे तक कंटिन्यूसली बारिशें हुई थी, शायद उस नोयत का या उतने लॉन्ग ड्यूरेशन का स्पेल ना हो। ये ज्यादातर इसमें थंडरस्टॉर्म्स वाले जो स्पेल्स होते हैं वो हमें देखने में आएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो बारिशें जो हैं वो फिलहाल तो काफी हैवी नजर आ रही हैं, मतलब हैवी टू वेरी हैवी आइसोलेटेड एरियाज में। तो कह सकते हैं कि मिलता जुलता कुछ उतने ही फिगर्स हम देख लेंगे। कुछ एरियाज जैसे 70, 80, 90 मिलीमीटर और कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो ट्रिपल डिजिट्स में भी जा रहे होंगे। अच्छा, अल्लाह पाक रहम करे। मतलब कि ईद पर जो बारिश हुई थी ना जवाद भाई, उसकी तो प्रेडिक्शन ये थी कि नॉर्मल हल्की फुल्की बारिश होगी, इतनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन वो अल्लाह पाक ने ऐसी बरसाई कि हम सब जो है अब तक जो है दंग हैं और परेशान भी हैं कि अल्लाह ना करे अगर इतनी ही बारिश होती है तो हमारे पास तो कोई एहतियाती तदाबीर या हमारे पास कोई निकासी का निज़ाम ही नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली ईद पे जो बारिशें हुई वो जो सिस्टम उस वक्त मौजूद था, इसके साथ साथ बहरे अरब में मल्टीपल वेदर सिस्टम्स भी थे, तो वो बहुत रैपिड चेंजेस की वजह से जो है वो आई और मतलब उससे उन्हें डिटेक्ट करना, उन्हें देखना जो है वो नियरली बहुत ज़्यादा मुश्किल था। यही वजह थी कि सबको यही फोरकास्ट थी कि लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज़ रहेंगी, लेकिन रातों रात जो रैपिड चेंजेस आई उसके ज़रिए असर फिर हमने देखा कि एक बहुत लंबा स्पेल आया, स्पेशली कराची के सदर्न एरियाज में लगातार 10-12 घंटे तक जो है वो बारिशें होती रहीं। मेरा घर भी जो है यहाँ क्लिफ्टन में है, तो यहाँ पे आपको पता है क्लिफ्टन डिफेंस DHA केमाड़ी में बहुत शदीद स्पेल्स थे। लेकिन आने वाला जो स्पेल्स है वो इससे इंटेंसिटी के हवाले से या फिगर्स के हवाले से मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन होपफुली शायद वो इतने लंबे ड्यूरेशन के ना हो। अच्छा, तो लोगों को क्या बताना चाहेंगे, क्या एहतियाती तदाबीर आप बताना चाहेंगे कि लोग किस तरह से जो है वो सफर करें और कौन कौन से एरियाज है? क्योंकि जो ईद पे बारिश हुई थी जवाद भाई वो तो ऐसा था कहीं पे तेज थी, कहीं पे हल्की थी, कहीं पे बहुत ज्यादा थी। तो अभी भी ऐसा ही होगा, इलाकों में अलग अलग डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह से बारिश होगी? जी बिल्कुल, अभी भी इसी तरीके की स्कैटर्ड एक्टिविटीज ही रहेंगी। किसी एरिया में मॉडरेट बारिश हो रही होगी तो किसी एरिया में हैवी, तो आइसोलेटेड एरियाज में जो है वो हैवी रेनफॉल ही होगी।
थोड़ी सी अनइवन एक्टिविटीज रहेंगी। अगेन यही कि किसी एरिया में बहुत ज्यादा, किसी एरिया में नॉर्मल, क्योंकि जब ये बादल आते हैं, थंडर सेल्स आते हैं, तो इनके इंटेंसिटी और इनकी मूवमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब माशाल्लाह हमारा शहर भी जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंड हो गया है, तो इनकी मूवमेंट के ऊपर ये ज्यादातर डिपेंड होता है कि ये किस एरिया के ऊपर से ज्यादा गुजर रहे हैं। तो उस एरिया में ज्यादा बारिश होती हैं और कुछ एरिया के करीब से गुजर रहे होते हैं, तो कुछ एरियाज में नॉर्मल एक्टिविटीज रहती हैं। जी अच्छा, शुमाली इलाका जात की मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि लोग जो है सयाहत के लिए जो जाते हैं वेकेशंस पे, और समर वेकेशंस भी हैं बच्चों की, तो क्या वहां पर भी यही हालात होंगे, वहां पर भी इसी तरह की बारिश होगी ये 14 से 17 तक? देखिए वहाँ तो इन दिनों ही जो है वो काफ़ी हैवी रेनफॉल की अपडेट्स मिल रही हैं। कल भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और नियर बाय रीजन में पंजाब के काफ़ी सारे एरियाज में जो है वो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हुई है। लाहौर में भी इस वक्त सुबह से जो है वो हैवी रेनफॉल की अपडेट्स हैं। बाकी शुमाली इलाकों की बात करें तो केपी के, गिलगित बल्तिस्तान, इन सारे एरियाज में भी जो है वो ये इसी टाइप की स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ ही रहेंगी। काफ़ी सारे एरियाज में मॉडरेट टू कुछ एरियाज में जो है वो हैवी स्पेल्स भी आते रहेंगे। ये जो आने वाला सिस्टम है, ये इसके थोड़े बहुत असरात जो है वो पंजाब और शुमाली इलाका जो है वहाँ तक इसके असरात आना शुरू हो गए हैं। जब ये मजीद आज करीब आएगा तो फिर इसके ज़्यादातर असरात जो हैं वो सिंध की तरफ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसका जो ट्रैक है वो सिंध गुजरात बॉर्डर से होता हुआ बहरे अरब में ये सिस्टम जाएगा। जब बहरे अरब में जाएगा तो फिर सिंध के साहिली इलाकों में और फिर कुछ दिन बाद जो है वो बलूचिस्तान में बारिशों का जोर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, जिस तरह ये आगे मूव करेगा ईरान, ओमान की जानिब। अच्छा जवाद भाई, बहुत से लोग जो है वो सी साइड का रुख करते हैं, गर्मियों की छुट्टियां हैं तो उनको एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि समंदर का पानी भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो चढ़ जाता है जब बारिश होती है। तो जी बिल्कुल लाजमी बरतनी चाहिए। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और बिल्कुल लाजमी बरतनी चाहिए। स्पेशली ये जो सिस्टम आ रहा है इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बहरा अरब के ऊपर मौजूद होगा, तो जो समंदर की जो सतह है वो रफ रह सकती है, ऊंची लहरें उठ सकती हैं। कुछ ऐसे चांसेस भी मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि बहरा अरब में मल्टीपल वेदर सिस्टम इस वक्त मौजूद हैं, तो कुछ ऐसे चांसेस भी मौजूद हैं कि ये आने वाला जो सिस्टम है ये मजीद शिद्दत इख्तियार करके एज अ डिप्रेशन में भी तब्दील हो जाए। तो अगर ये डिप्रेशन में तब्दील होता है तो फिर ऑब्वियसली समंदर में जो है वो तेज़ हवाएं रहती हैं, ऊंची लहरें रहती हैं। तो लिहाजा जो भी लोग जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें इस चीज़ का, अपनी सेफ्टी का, कि समंदर में जो है वो ज़्यादा गहरे पानी में ना जाए, क्योंकि समंदर के जो है वो सरफेस जो है वो रफ रहने का इम्कान। बिल्कुल, ये तो आम आवाम की बात हो गई। माहीगीरों के हवाले से जानना चाहूंगी, उनको भी नहीं जाना चाहिए समंदर में इन दिनों? देखिए माहीगीर तो जो है वो मतलब इस सीजन का जो है वो काफी हद तक उन्हें नॉलेज होती है कि किस तरीके से है, और स्पेशली मानसून सीजन में समंदर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है, तो वो जाएं जरूर। जाहिर सी बात है उनकी रोजी रोटी होती है तो वो जाएं जरूर, लेकिन पूरी एहतियात के साथ जाएं। जब ऑलरेडी एक सिस्टम जो है वो उन एरियाज को, समंदर को जो है वो इफेक्ट कर रहा है, तो अगेन रफ उसके सरफेस होता है, लहरें ऊंची होती हैं, तो जाएं, लेकिन एहतियात के साथ लाजमी जाएं। खास तौर पे जिस तरह नॉर्मल डेज में एहतियात होती है उससे 10 गुना ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि जब इस तरीके के सिस्टम्स मौजूद होते हैं तो रैपिड जो है वो समंदर में चेंजेस आ रही हैं। ओके जवाद भाई, हैदराबाद में क्या इतनी ही बारिश होगी जितनी कराची में होगी? नहीं देखें, हैदराबाद में अगर कराची से कंपेयर करें, जिस तरह मैंने बताया कि इस सिस्टम का जो ज्यादा हिस्सा है वो बहरा अरब पे होगा, तो सिंध के जो साहिली इलाके हैं जिस तरह कराची, ठट्टा, बदीन, केटी बंदर, यहाँ पर बारिशों का जोर ज्यादा रह सकता है। रही बात हैदराबाद की, तो हैदराबाद में भी इंशाल्लाह अच्छा स्पेल इम्कान है, अच्छे स्पेल्स होंगे, लेकिन शायद उस नौयत की इतनी हैवी रेनफॉल ना हो जितनी साहिली इलाकों में फिलहाल एक्सपेक्ट की जा रही है। ठीक है, अगर 14 की मैं बात करूं तो आज 14 जुलाई है और आज से ही बारिशों की प्रेडिक्शन है, तो टाइमिंग अगर हम जानना चाहें जवाद भाई कि कब तक आपको लगता है कि टाइमिंग ऐसी है कि बारिश जो है बादल बरस जाएंगे? टाइमिंग देखें कुछ इसी तरीके से रहेगी कि लेट आफ्टरनून और शाम से जो है वो बादल बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, बिल्डअप शुरू हो जाएंगे। बाकी ये है कि रही बात कि कराची के हवाले से, तो आज रात तक जो है वो एक स्पेल हो सकता है, फिलहाल इसके मीडियम चांसेस हैं, डिपेंड के लेट आफ्टरनून और शाम में जो बिल्डअप्स होते हैं वो किस नौयत के होते हैं, किस एरिया में होते हैं और किस इंटेंसिटी के होते हैं। लेकिन फिलहाल यही देखने में आ रहा है कि आज 14 तारीख की दोपहर और शाम से जो है वो शहर में इसके हल्के फुल्के असरात हम देखना शुरू कर देंगे, जो शायद गहरे बादल आ जाएंगे, किसी एरिया में जो है वो हल्की फुल्की जो है वो बूंदाबांदी, लाइट शावर शुरू हो सकते हैं।
हब्स इस वक्त शदीद है कराची के अंदर। इनफैक्ट कल से ही जो है बहुत शदीद हब्स है, हवा बिल्कुल रुकी हुई है। तो ये सारी जो ग्राउंड कंडीशंस हैं ये काफ़ी हद तक सपोर्टेड है आने वाले सिस्टम के लिए। तो उम्मीद यही की जा रही है। हाँ, थरपारकर वगैरह में, नगर पार्कर वगैरह में रीजन में जो है वो आज से जो है वो अगेन दोपहर से शाम से जो है वो मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। फिर ये सिलसिला आहिस्ता 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 जो है वो सिस्टम के साथ, सिस्टम के ट्रैक के साथ जो है वो सिंध के दीगर इलाकों तक फैल जाएगा। अच्छा जवाद भाई, ये तो हमने बात कर ली 18 जुलाई की। क्या इसी महीने जुलाई में आगे आपको आइंदा आने वाले महीनों में कुछ लगता है अगस्त तक या स्टार्ट ऑफ अगस्त में दोबारा से कोई बारिशों का स्पेल आएगा? जी बिल्कुल, देखें जुलाई में जो है वो ये सिस्टम गुजरेगा। इसके बाद जो है ये सिस्टम तकरीबन 18 या 19 तारीख तक मैक्सिमम जो है वो पाकिस्तान को इफेक्ट करता रहेगा। उसके बाद 2 से 3 दिन का मैक्सिमम गैप नजर आ रहा है। उसके बाद एक और सिस्टम आता हुआ नजर आ रहा है जो लगभग 22-23 जुलाई के आसपास जो है वो सिंध का रुख कर सकता है। फिलहाल लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है तो उसमें 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। और जुलाई में जो है अभी कम से कम भी जो है 1 से 2 मजीद स्पेल्स मौजूद हैं जो जुलाई के महीने में आएंगे यहाँ पर, स्पेशली सिंध की तरफ। रही बात अगस्त की, तो अगस्त के भी स्टार्टिंग के जो 7 से 10 दिन होंगे उसमें भी हम 1 से 2 स्पेल्स देख सकते हैं। फिर मिड ऑफ अगस्त से जो है वो फिलहाल ये नजर आ रहा है कि ब्रेक मानसून पीरियड थोड़ा सा आएगा। मानसून एक्टिविटीज जो है वो सदर्न पाकिस्तान से शिफ्ट होके तो वो पंजाब रीजन और केपी के रीजन की तरफ जो है वो थोड़ा उसका जोर बढ़ जाए। ठीक है जवाद भाई, अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, किस तरह से एहतियात बरतें? देखिए, एहतियात तो सबसे पहले आपको पता है कि तेज बारिश होती है तो अर्बन फ्लडिंग के खदशात रहते हैं। तो ये आप अपने घर, अपनी फैक्ट्री, अपनी शॉप, अपने गोडाउन में ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि कहाँ कहाँ किन किन एरियाज से जो है वो पानी आपको इफेक्ट कर सकता है। तो फिलहाल ये जो गैप है 1 आध दिन का, इसमें अपनी तैयारी कर लें। अभी रिसेंटली स्पेल हुआ है कराची में तो हमने देखा कि जो वनरेबल इलाके हैं, जो वनरेबल चीज़ें हैं उन्हें हम जो है वो काफ़ी हद तक जो है उसकी रोकथाम कर सकते हैं। बाकी ये है कि जब बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है तो फाइनली बिजली के खंभों वगैरह से दूर रहें, इलेक्ट्रिक पोल से दूर रहें, बिजली की तारों से दूर रहें, क्योंकि आपको पता है कि जब तेज़ स्पेल आता है और तेज़ हवाएं होती हैं तो फिर इस तरीके के हादसा बहुत होते हैं। और कोशिश करें कि अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आपको कोई इतना ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो फिर गैर ज़रूरी जो है वो ट्रैवलिंग से अवॉइड करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद भाई, आपका अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, ये थे जवाद मेमन साहब। आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई कि मौसम का जो हवाला है किस तरह से जो है आपको मुतासिर कर सकता है, बारिशें किस हद तक होंगी, कितनी होंगी। और आप लोग जो जैसे कि जवाद भाई ने फरमाया कि बाहर जाएं तो एहतियात से जाएं, क्योंकि शाम से रात से जो है बारिश का सिलसिला जारी हो सकता है। तेज़ बारिश होगी, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है जब प्रेडिक्शन होती है तो हम ये सोचते हैं कि हाँ भाई तेज़ बारिश होगी, लेकिन पिछले दिनों ये देखा गया कि जब तेज़ बारिश की प्रेडिक्शन होती है तो तेज़ बारिश नहीं होती, जब प्रेडिक्शन नहीं होती तो बारिश हो जाती है। तो आप लोगों ने लेकिन एहतियात ही बरतनी है, क्योंकि एहतियात से जो है ना वो इलाज से बेहतर है, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो आप लोग इस बात पे गौर फरमाइए, बाहर जाएं तो जो खड्डे होते हैं, गटर के जो ढक्कन होल खुले होते हैं, मेन होल, उनसे बचें। और मैंने देखा है कराची वाले खैर को बहुत एहतियात से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मेन होल में जो है बहुत से लोग वो जो क्या होते हैं, बाज होते हैं, वो डाल देते हैं, कुछ लोग कुर्सियां अटका देते हैं कि जो आने वाला जो है बंदा वो देख ले और उसको कोई एहतियात ना, कोई मसला ना हो। तो आप लोग जो है बस सिर्फ और सिर्फ मेरा ये पैगाम है अपने मेट्रो वन न्यूज के तवज्जुह से, मुस्कुराते सुबह के तवज्जुह से, कि आप लोग अपनी जिंदगियों में जो है ना वो एहतियात को शामिल करें। आप लोग अगर एहतियात नहीं बरतेंगे तो आपकी फैमिली जो आपका इंतजार कर रही है, सोच रही है आपके बारे में कि आप आएंगे, तो वो जो है बहुत परेशान हो जाएंगे। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा हो जाता है, जब बारिश होती है, तेज बारिश होती है तो अर्बन फ्लडिंग होती है, करंट फैल जाता है मोहल्लों में, इलाकों में, और बहुत से बच्चे बड़े जो है वहां से गुजर रहे होते हैं। बल्कि बकरीद की अगर मैं बात करूं तो ईद पर भी ये देखा गया, ईद कुर्बा पे जानवरों को बहुत करंट लगा है, बहुत ज्यादा करंट लगने के वाकयात जो है वो रोनुमा हुए हैं। और हमने मुलाहिजा फरमाया, हमने देखा कि लोग जो है वो अपने जानवरों को, मतलब एक कुर्बानी का जानवर जो होता है वो बहुत प्यार से, उसको बहुत शफकत के साथ लेके आते हैं, लेकिन अगर वो करंट लगने से जो है वो उसकी मौत हो जाती है तो देखें, एक तो वैसे ही आपको पैसों का नुकसान बहुत होता है, महंगाई क्योंकि इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हमारी सो कुव्वत इस्तिताअत से मैंने इस दफा देखा ईद कुर्बा पे बहुत कम लोगों ने कुर्बानी की है, बहुत कम। मतलब ऐसा होता था ओल्ड सिटी एरियाज की अगर मैं बात करूं
करूं तो जानवरों के झुंड होते थे। अगर आप देखते थे नजर घुमा के तो एक कोई इतना ऊंचा छाड़ा जानवर है, कोई छोटा जानवर है, गिन्नी गायें आती थी, गिन्नी छोटे छोटे से वो बछड़े आते थे। लेकिन इस दफा बकरे ज्यादा आए हैं, वो लंपी डिजीज की वजह से हो या दूसरे मसाइल हो, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा थी। लोग कहते थे कि भाई 1 लाख 1.5 लाख से कम का तो जानवर मिल ही नहीं रहा था। उसके ऊपर फिर बारिश हो गई, बहुत से लोग बारिश की नजर होके जो है वो मवेशी मंडी गए नहीं, बहुत से गए तो उनको प्राइस इतने हाई लग रहे थे, उनकी कुव्वत इस्तिताअत से जो है वो ज्यादा हो रहे थे, तो उन्होंने कुर्बानी नहीं की। तो ये जो सारे मसाइल हैं, ये सब और सब जो है वो देखिए अल्लाह पाक जो है आपकी कुर्बानियां कबूल करते हैं। आप चले एक बछड़ा लाएं, चाहे दुम्बा लाएं, चाहे बकरा लाएं, आपकी जो इस्तिताअत है उसमें आप, क्योंकि अल्लाह ताला को ना आपका खून, ना आपका गोश्त, ना आपका जानवर पहुंचता है, वहां तक तो पहुंचता है सिर्फ और सिर्फ आपका तकवा। तो आप लोगों ने बस ये जो है चीजें अपने दिमाग में रखनी है, एहतियात बरतनी है, बिजली के खंभों से बचना है, मेन होल जो होते हैं खुले वो उनसे बचना है। अपने बच्चों को, मैंने ये देखा है कि बच्चे बहुत गैर जरूरी तौर पर बारिश में जो है वो नहाने निकले होते हैं और बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। अपनी छतों पे जाके आप एंजॉय कर ले। मेन सड़क जो होती है ना उस पर थोड़ा सा एंजॉय करने से थोड़ा इज्तनाब बढ़ते हैं, क्योंकि मेन सड़क जो होती है वहां पर फुटपाथ्स में बहुत सी अजीबोगरीब आलाइशें वगैरह पड़ी हुई होती है, मेन होल खुले हुए होते हैं और बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं, वो किस तरह अपना ख्याल रख सकते हैं। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को जो है ख्याल रखें, अपनी छतों पर, अपने टेरिस पे जाके नहाएं, ऐसी कोई जगह देखें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए नहाने के लिए बारिश में, क्योंकि हर कोई एंजॉय करना चाहता है जब बारिश होती है। वैसे ही कराची वालों के पास तो बारिश के मौके बड़े कम आते हैं, तो हम लोग तो दिल खोल के जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं जब एंजॉयमेंट की बात करूं, डिफेंस के हालात मेरी आंखों के सामने थे, पूरा डिफेंस डूबा हुआ था। ओल्ड सिटी एरिया के हालात मेरी आंखों के सामने थे, पूरा ओल्ड सिटी एरिया, सदर साइड पूरा डूबा हुआ था। 28 से ऊपर तक पानी था। लोग जो है वो बाहर जाने के लिए, मतलब अपनी जो जिंदगी की जरूरियात है, किसी ने ग्रोसरी नहीं खरीदी हुई है, किसी को कुछ लेना है, बहुत से लोग ये करते हैं रात को नाश्ता नहीं लाते, सुबह उतर के नाश्ता लेके आते हैं। तो वो जो है वो नाश्ता लेने जाने के लिए जब वो उनकी आंख खुली तो जब देखा तो पानी जो है वो इतना जलथल था कि वो जाना मुनासिब ही नहीं था। बिल्डिंग्स और जो ग्राउंड फ्लोर वाले होते हैं, जो शॉपकीपर्स, जिनकी शॉप्स होती हैं, उनके लिए इतने मसाइल थे, इतना इतना पानी था, वो अपनी दुकानों में से पानी निकाल रहे। एक शक्लों पे सबकी मैंने मायूसी देखी, सबके फेसेस जो है वो उतर गए थे, क्योंकि बारिश जब हुई तो उनको ये लग रहा था नॉर्मल बारिश होगी, लेकिन जो कंटिन्यूसली 12 घंटे 13 घंटे बारिश हुई है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब वो रुकी नहीं तो लोगों ने कहा अब रुक जाए, लेकिन वो नहीं थमी। जब वो नहीं थमी तो उसके बाद जो असरात मरतब हुए वो आप सब देख रहे हैं। अभी शारा फैसल पे एक जगह है, जब वो कट आता है वहां पे अभी भी पानी जमा है। पानी जब जमा होता है आपको डर यही लग रहा होता है कि अल्लाह खैर करे, अगर हम जहां से निकले कोई खड्डा ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो, गाड़ी को नुकसान ना पहुंच जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए। तो पानी तो अभी तक जो है वो लगा हुआ है। इसी के साथ साथ जनाब ब्रेक का टाइम आ गया है, तो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू फरमाएंगे। कहीं जाएगा मैं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। वेदर एनालिस्ट मैंने आपको जवाद भाई से बात करवा दी, लेकिन आप लोग यही सोच रहे हैं, मजीद और जानना चाहते हैं आप लोग, तो आपकी मैं बात और करवाऊंगी। हमारे साथ लाइन पे कॉल पर मौजूद है सरदार सरफराज साहब, जो कि डायरेक्टर है महकमा मौसमियात के। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि 14 से 17 और 18 तक जो ये चलेगा सिलसिला बारिशों का, किस हद तक बारिश होंगी। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सरदार साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक। सरदार साहब, आवाम जो है ये जानना चाहती है, नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि आज से जो स्पेल स्टार्ट होगा बारिशों का, क्या ये 17 और 18 तक तो जारी और सारी रहेगा, लेकिन क्या इतनी ही तेज बारिश होगी जो ईद के दौरान हुई थी? देखिए, सिस्टम तो जो लो प्रेशर है हवा का वो काफ़ी शिद्दत का है, तकरीबन उसी शिद्दत का कि जैसा पिछला उसमें रहा 4 जुलाई से लेके 11-12 जुलाई तक अपने असर दिखाता रहा, तेज़ बारिशें हुई, तो ऑलमोस्ट उसी तरह का है। तो इसलिए ये वार्निंग हमने इशू की है, ये फोरकास्ट भी कर रहे हैं कि इम्कान यही है कि जनरली कभी कभी मॉडरेट और कभी कभी तेज़ बारिश मुतवक्के है इसके नतीजे में।
अच्छा, तो सरदार साहब ये जो बारिश हुई थी ईद के दौरान, तो जब तो प्रेडिक्शन थी कि नॉर्मल हल्की फुल्की नॉर्मल बारिश होगी, ज्यादा तेजी इख्तियार नहीं करेगी, लेकिन वो तेज बारिश हो गई थी और बहुत से लोग जो है वो मीम्स वगैरह भी बना रहे थे कि प्रेडिक्शन कभी सही नहीं होती महकमा मौसमियात की। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूरे स्पेल के लिए तो तेज का ही कहा गया था कि जी 11 तारीख तक 10 तक 9 तक का हमने कहा था कि बहुत तेज बारिश होगी। उसके नतीजे में फ्लैश फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग और लो लाइंग एरियाज में पानी भर जाएगा। 9 तक तो चल रहा था मुसलसल। 10 तारीख को ईद के दिन के लिए कहा गया था कि उस दिन निस्बतन कम होगी और हुई भी कम, जो बेशतर जगहों में एक आध जगह में ज्यादा हुई थी, लेकिन वही सिलसिला असल में वो सिस्टम स्टक हुआ तो रात भर बरसता रहा और अगली सुबह भी बरसा। तो फिर हमने रात में फोरकास्ट चेंज कर दी थी उसको, उसकी एक तरह से सिस्टम की हरकत जो आगे नहीं हुई थी, मूवमेंट नहीं हुई थी, उसको देखकर। तो ओवरऑल तो जो 6-7 दिन गुजरे हैं उसके लिए ओवरऑल फोरकास्ट तो यही थी कि तेज बारिशें मुतवक्के हैं। ठीक है सरदार साहब, ये तो हमने जब ये स्पेल आएगा उसकी बात कर ली। 17 और 18 तक रहेगा या इसके बाद भी जुलाई में आपको ये स्पेल देखते हैं? आ सकता है, क्योंकि इस वक्त मानसून बहुत एक्टिव फेज में है और पूरे मुल्क में आपने देखा होगा कि डेटा अगर देखा है तो बहुत तेज बारिशें हो रही हैं। कल भी 170 मिलीमीटर मंगला में बारिश हुई और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नीचे झेलम, गुजरात, इन सभी इलाकों में बहुत तेज स्पेल यानी 100 मिलीमीटर से 150 से ऊपर बारिशें हो चुकी हैं। तो बहुत एक्टिव फेज में है मानसून। तो ये ऑलमोस्ट जुलाई के एंड तक इसी फेज में रहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आप कभी भी अगला स्पेल भी मुतवक्के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सरदार साहब, ये तो हमने कराची की बात कर ली। कराची के अलावा सयाहत के लिए जो लोग जाते हैं शुमाली वजीरिस्तान वगैरह में, अब जो शुमाली इलाकों में जो जाते हैं, सवात, गिलगित बल्टिस्तान, क्या वहाँ पर भी इतनी बारिशें मुतवक्के हैं जो कराची में होंगी? जी बिल्कुल, वहाँ तो कराची से ज्यादा हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो गुज़श्ता 24 घंटों में मंगला में 170 मिलीमीटर बारिश हुई है तो कराची में तो 127 हुई थी 24 घंटे में। तो खैर उन इलाकों में तो भी मुसलसल चल रही है इसी तरह से, यानी 16 तारीख तक चलेगी और फिर हो सकता है 1 या 2 दिन का गैप आए, उसके बाद फिर मुसलसल अगला स्पेल शुरू हो जाएगा शुमाली इलाकों में। तो शुमाली इलाकों में जाहिर है कि तेज़ बारिश जब होती है, केपी के खासकर पहाड़ी इलाके हो गए, कश्मीर के हो गए और ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के, तो वहाँ लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो इस्लामाबाद ऑफिस एडवाइजरी इशू करता है उसमें टूरिस्ट और विजिटर्स के लिए भी इंस्ट्रक्शन होती है कि आप वेदर फोरकास्ट देख कर जाएँ और वार्निंग शार्निंग को फॉलो करते रहें। अच्छा, तो ये सरदार साहब, ये तो बात हम लोगों ने कर ली बारिश के हवाले से। सी साइड पे लोग बहुत ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, गर्मियाँ हैं, तो क्या पानी भी जो है उसका चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा बारिश के सबब? उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे, एहतियात किस तरह से बरतें? किन लोगों को? सारी मैं समझा नहीं आपका। जो लोग सर सी साइड पर जाते हैं अपने, जो कि वेकेशंस हैं, पानी में जाते हैं, पानी बच्चों को भी लेके जाते हैं सी साइड पर, सी भी हो गया, हॉग्स भी हो गया, समंदर के क्या हालात होंगे इस वक्त जब बारिशें जब होंगी तेजी से? तो जी बिल्कुल, समंदर भी रफ रहेगा। वैसे नॉर्मली रफ होता है समंदर इन दिनों में, मानसून का जितना पीरियड होता है, बल्कि प्री मानसून से यानी जून से ऑनवर्ड जून से लेके सितंबर के मिड तक एटलीस्ट समंदर बहुत रफ होता है। जो लोग भी समंदर पर जाते हैं कराची में उनको अंदाजा होगा। अब इस सर्कुलेशन की वजह से हवाओं की जो सर्कुलेशन, लो प्रेशर, जिसका सेंटर समंदर पर ही होगा, इसका पूरा जो कोर है सिस्टम की, इसलिए उसमें तुगयानी बढ़ जाएगी। ज़्यादा ऊंची टाइड वो हो सकती हैं इस दौरान में ही, 15 से लेकर 17 तक 3 दिन जो है एटलीस्ट। तो लोग जाएँ लेकिन एहतियात करें, आगे खुले पानी उसमें समंदर में न जाएँ क्योंकि सी की रफनेस बढ़ जाएगी। ठीक है सरदार साहब, आज 14 तारीख है, आज से प्रेडिक्शन है बारिश की, तो किस टाइम में जो है वो आवाम तैयार हो जाए? बादल कभी भी बरस जाएंगे। देखिए शाम में होता है अक्सर, दिन में तो इतना नहीं, इसलिए कि सिस्टम अभी राइट ओवर हेड नहीं है हमारे, वो थोड़ा सा दूर है। यानी आप कह लें कि ठट्ठा बदीन वगैरह के एरिया में उसकी सर्कुलेशन पहुंच चुकी है। सेंटर उसका नीचे समंदर में है एक हिस्सा और दूसरा पीछे राजस्थान तक फैला हुआ है, इंडिया के राजस्थान तक। तो शाम में आप कराची में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट इवनिंग में या फिर नाइट में। ठीक है सरदार साहब, ये भी इसी तरह से बादल बरसेंगे जिस तरह पिछले दिनों देखा गया, किसी इलाके में तेज, किसी इलाके में हल्के और किसी इलाकों में बूंदाबांदी, या इसमें जो है पूरे कराची में एक साथ बारिश होगी? देखिए उसमें भी लंबा स्पेल था, 5-6 से 7 दिन चला है। तो कुछ वक्त में ऐसा था कि कुछ वक्त में कहीं लाइट रेन हुई और किसी जगह तेज़ हो गई। तो मानसून की बारिश के में ये होता है
कि किसी जगह पर बहुत थोड़ी बारिश पड़ती है और उससे थोड़े फासले पर दूसरी जगह पर बहुत तेज़ बारिश हो जाती है। तो लेकिन चूंकि ये भी 4 दिन का सिलसिला है एटलीस्ट, तो इसलिए अगर एक दिन किसी जगह थोड़ी पड़ी तो दूसरे दिन भी उसकी बारी आ जाएगी, हो जाएगी, सभी जगहों में अच्छी तेज़ बारिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को, नाजरीन को जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कि वो किस तरह से एहतियात बरतें? जी, कॉल ड्रॉप हो गई। इसी के साथ साथ नाजरीन को पैगाम यही देना चाहते होंगे, वो भी मैं सरदार साहब की तरफ से ही पैगाम आप लोगों को कन्वे करती हूँ कि आप लोग जो है वो एहतियात करें। बारिशों में तेज़ जब बारिश हो रही हो तो वैसे भी बाइक जो है वो स्लिप हो जाती हैं और स्लिप होकर हादसात हो जाते हैं, खड्डे होते हैं, फुटपाथ टूटी हुई होती हैं, बहुत से मसाइल होते हैं, करंट लगने के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको अगर कोई ना कोई ऐसा मसला है कि आप लोगों को अर्जेंट जाना है तो आप बहुत एहतियात बरत के जाएँ। और अगर ऐसा कोई मसला है नहीं, आपके बॉस बहुत अच्छे हैं, वो आपको कहते हैं कि हाँ भाई छुट्टी आप कर सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल बात है। मेरे एक कज़न है जो कि अभी बारिश बहुत हुई थी हमारे एरिया में, तो हमारे एरिया में थाइस के ऊपर तक पानी था। उसने पूरी वीडियो बना के अपने बॉस को भेजी और कहा कि सर ये देखिए मेरे घर के पास तो इतना पानी है, मैं तो आ ही नहीं सकता। उन्होंने आगे से ये रिप्लाई किया कि देख लो, देखो आना तो पड़ेगा तुम्हें, तुम कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ कैसे भी हालात में बस आ जाओ, क्योंकि दूसरे लोगों का मसला है दूर से ये वो। तो वो बेचारा मेरे सामने जो है वो बाइक पर इतने इतने पानी में वो गया और जॉब पर जाके, भाई देखे दूर दूर दराज में हमारे जॉब्स के होते हैं, किसी की फैक्ट्री होती है, किसी को कोई आउटलेट पे जाना होता है, किसी के ऑफिस ऐसे होते हैं। और ये कराची का जो वेदर है, जिस तरह से बारिश बरसी थी लास्ट टाइम, कि किसी इलाकों में हो रही थी, कहीं इलाकों में नहीं हो रही थी। अगर मैं अपने इलाके की बात करूं, मेरे इलाके में जो है पहली ईद से जो रात से बारिश बरसी थी, दूसरी ईद तक जो है वो बरसती रही थी, उसकी शाम हो गई थी दूसरी ईद की, और बारिश जो है वो इतनी बरसी थी कि पानी का जो फ्लो है वो रुकने को तैयार ही नहीं था। और अल्लाह पाक ने जो खुल के बादल बरसाए थे, लेकिन जो कि हमारे यहाँ होता है रकासी का कोई निजाम नहीं है, तो हम लोगों ने उसकी वजह से बहुत सफर किया। मुझे उम्मीद है मेरे जो दोस्त अहबाब मुझे देख रहे हैं उन्होंने भी बहुत सफर किया होगा। नाजरीन का लाइन्स जो है वो ओपन है, आप लोग अपनी बात भी बता सकते हैं, जो आप चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, जो आप मौसम के हवाले से पूछना चाहते हैं, और आप ये सोचते हैं कि किस तरह से जो है वो आपने अपनी जिंदगी की ये जो ईद है गुजारी, कि आपकी ईद जो है वो यादगार गुजरी, ईद कुर्बा आपने किस तरह से जो है वो गुजारी, आपके घर में क्या हालात थे, आपकी जो है वो यौम ससुराल, जो अगर शादीशुदा बहन या भाई हैं, क्योंकि बहनों के मैंने देखा है मूड जो है वो इस दफा ज़्यादा खराब से थे, क्योंकि वो जा नहीं सकी ससुराल, अपनी अम्मी के यहाँ नहीं जा सकी, सास के यहाँ नहीं जा सकी, अपने घर में महसूर होके रह गए। ईद के कपड़े चेंज नहीं किया बहुत से लोगों ने, जब देखा ऐसा माहौल है, ऐसे हालात है। तो वैसे भी ईद कुर्बा पे यही होता है कि हम लोग जो है कुर्बानी करते हैं, जब तो कुर्बानी करने के बाद खवातीन जो है वो किचन में लग जाती हैं, किचन की दुनिया को जो है वो रंगीन बनाती हैं, रौनक जो है वो उसकी बहाल कर देती हैं, खाना बनाती हैं, तो वो कपड़े वगैरह चेंज नहीं कर पाती, तैयार नहीं हो पाती। लेकिन इस दफा जो है वो सोने पे सुहागा हुआ था, मौसम ने जो है ऐसी अंगड़ाई ली थी कि लोग जो है वो बिल्कुल ठिठर के रह गए थे, हैरान रह गए थे। मौसम खुशगवार हो गया था, मतलब जिन लोगों को एसी की आदत है, बहुत से लोगों ने एसी जो है वो बंद किए, बिजली बचाई, क्योंकि आपको पता है बिजली तो बहुत महंगी हो चुकी है, यूनिट पे जो है वो इजाफा हुए जा रहा है। जिसकी घर में बिजली का बिल आता था 2 या 2,500 रुपए, उनका बिल जो है वो 5,000 आता है। तो जो लोग एसी चलाते हैं वो बड़ी शाहकर होकर एसी चलाया करते थे कि यार कोई बात नहीं, चलो 20,000 बिल आता है भर देंगे, उनके बिल जो है वो 40-40 हजार तक जो है वो आने लगे। तो अब जो है वो 3 दिन की छुट्टी जिस तरह से हुई, एसी जो है वो रोके लोगों ने एसी नहीं चलाया क्योंकि मौसम खुशगवार था। लेकिन कल रात से, जैसे कि जवाद मेमन साहब ने बताया और सरदार साहब ने बताया, कि कल रात से फिर से वही हब्स की सिचुएशन और गर्मी की सिचुएशन जो है वो वापस से कराची में आ गई है। यही जो है वो इंडिकेटर होता है, ये अलार्मिंग सिस्टम होता है, और ये अलर्ट कर देते हैं कि आप जो है वो किस तरह से जो है ना वो किस तरह अपने आप को एहतियात कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बारिशों की तो बात हो गई, लेकिन जब बारिशें होती हैं उसके बाद जो हम लोग बीमार होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब लाइन पर मौजूद है, जो कि सेक्रेटरी जनरल है PMA के। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, मुझे बहुत शोर है बीच में। जी डॉक्टर साहब, मुझे भी आपकी आवाज़ जो है वो बहुत शोर में सुनाई दे रही है, लाइन में आई थिंक कोई प्रॉब्लम है। जी बहुत ज्यादा शोर है, ज़रा जोर से बोलिए तो मैं कुछ समझ। बारिशों के बाद डॉक्टर साहब लाइनों में भी प्रॉब्लम आ गई है, लोग जो है वो वायरल इन्फेक्शन से बहुत सफर कर रहे हैं, पेट के अमराज, मोशंस, बुखार बहुत हो चुका है लोगों को। अब वापस से बारिश का सिलसिला आज से जारी और सारी है, क्या कहना चाहेंगे, लोग किस तरह एहतियात बरतें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बारिश तो एक रहमत होती है, इसके लिए दुआ करते हैं लोग कि बारिशें हों तो बहुत सारे मसाइल जो है वो दूर हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर खासकर कराची में अगर बात की जाए तो ये रहमत
नहीं बल्कि जहमत बन जाती है। और उसमें जहमत में तो बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, रोड पे पानी जम जाता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग जब मजबूरी के तहत पानी में जाना होता है उनको, तो प्रॉब्लम एक ये है कि ये जो हमारे यहाँ की बेवरेज का निज़ाम सिस्टम है वो इतना नाकारा है कि वो बजाय इसके जो रेन वाटर है, ये जो बारिश का पानी है, ये गटर में जाए और रोड क्लियर हो जाए, ये नहीं होता, बल्कि गटर का पानी जो है उबल के रोडों पे आ जाता है। तो इन हालात में जो लोग पानी में होते हैं, चाहे वो घुटने तक पानी हो या जैसे भी पानी हो, कुछ लोग जो है इसमें नहाते हैं, कुछ बच्चे इसमें मस्ती करते हैं, स्विमिंग करते हैं। तो इन हालात में फिर हमारे यहाँ जो सीवरेज का और पानी की लाइन है वो मिली हुई है, जिसकी वजह से कंटामिनेशन होता है, आलूदगी होती है पीने के पानी में। और फिर जब पानी आता है, जब आप लेकर आते हैं पानी कहीं फिल्टर से भी कहीं से भी, तो वो आलूदा होता है और फिर इससे बहुत सारी बीमारियां हैं। अब बीमारियां कौन सी होती हैं? मोस्टली जिसका आपने जिक्र किया कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यानी कि उल्टी और पेट के दर्द की बीमारी और दस्त की बीमारी। तो ये बड़ा कॉमन है आजकल, बहुत ज़्यादा अस्पतालों में लोग आ रहे हैं, खासकर बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं क्योंकि एहतियात नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है, और फिर टाइफाइड बहुत कॉमन है आजकल। फिर टाइफाइड का जो है जोर वो बढ़ गया है, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फिर कॉलरा भी है, हमारे यहाँ पिछले दिनों कॉलरा भी रिकॉर्ड हुआ है। तो ये बहुत मेजर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा आंखों की सूजिश जो है वो बड़ा कॉमन हो जाता है बारिशों में, जो लोग इस तरह से नहाते हैं या क्या कहते हैं, जो पानी जम जाता है स्टैग्नेंट वाटर, उसमें नहाते हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम होती है, दिल की प्रॉब्लम होती है। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपको हो सकती है। अब करना क्या चाहिए? जी डॉक्टर साहब। जी, करना ये चाहिए कि देखिए, कोशिश ये करें हद इम्कान, जो अभी दोबारा पेशिंग हुई है कि आज के बारिशों का सिलसिला शुरू होगा जो कि 18 तारीख तक चलेगा। तो इसमें अगर मजबूरी है आपको बाहर निकलना तो बाहर निकलें, अदरवाइज कोशिश करें कि घर पे ही रहें और घर पे ही रह के अपनी जो है वो चीज़ों को मैनेज करें और बीमारियों से बचें। अगर निकलना ज़रूरी है तो या तो कोई रेन कोट ले लें, कोई प्लास्टिक का या छतरी ले लें, आपको इसमें भीगना नहीं चाहिए। फिर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आजकल एक ये हो रहा है, जो कंफ्यूजन बहुत है कि नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब और एक वायरस जो है शहर में, कराची शहर में चल रहा है, जिसका कि डायग्नोसिस नहीं हो रही है, लेकिन उसकी जो रिजम्बलेंस है, जो उसका बिल्कुल सिम्टम, जो अलामात है, वो बिल्कुल कोरोना वाली है। बहुत से लोगों को हम जब कहते हैं कि आप टेस्ट करा लें तो बहुत से लोगों को कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, बहुत से लोगों को कोरोना नेगेटिव आता है। तो बड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन इसका इलाज यही है कि आप तो एहतियात करें, इस पानी में अननेसेसरीली ना जाएं, रात की नींद पूरी करें, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें ताकि वायरस आप पे अटैक ना करे, और अगर अटैक हो जाता है तो आप बाकी लोगों को घर पे लगाते हैं, उसको बचाने के लिए अपने आप को आइसोलेट करें, एक जगह पे 5-6 दिन बैठें। आपको बहुत तेज़ बुखार होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप जो है उससे बच जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। और जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया हुआ है कोरोना का, तो वो बहुत ज़्यादा महफूज है, नहीं लगाया हुआ है तो वो आज भी 2 लोग, मतलब कल भी 2 लोग इंतकाल कर चुके हैं और केसेस में इजाफा भी हो रहा है। लेकिन ये तो कोरोना है, लेकिन बारिशों से जो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है उसमें उसकी डायग्नोसिस नहीं है, उसकी किट मौजूद नहीं है। हमारी डिमांड भी यही होती है कि एक जदीद किस्म का वायरोलॉजी लैब होना चाहिए, कम अज़ कम तमाम बड़े सूबों के बड़े शहरों में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 15-20 साल से हम डिमांड कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा है। अगर वो किट मौजूद होता है एक लैब में, वायरोलॉजी लैब में, तो ये पता चल जाता है कि आजकल जो ये नज़ला ज़ुकाम, गले की खराबी और तेज बुखार या किसी को लो ग्रेड फीवर, तो उसकी डायग्नोसिस हो जाती है। लेकिन उसके किट हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए पता नहीं चलता कि वो क्या है। लेकिन परेशानी की कोई ऐसी बात नहीं है, इसका तोड़ यही है कि आपको बुखार अगर होता है, गले की खराबी है, नज़ला ज़ुकाम है, तो आपको मौसमी
भी वायरस हो सकता है, या कोई और वायरस हो सकता है, या कोरोना का वायरस हो सकता है। इन तमाम चीज़ों के लिए एहतियात है कि आप तो घर पे बैठ के अच्छा खाना खाएं, नींद पूरी करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें। जैसे बुखार या जिस्म में दर्द है तो पैरासीटामोल बहुत सारे नाम से मार्केट में आते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपको लगता है तो किसी करीबी डॉक्टर से मशवरा कर लें, जो आपके फैमिली फिजिशियन है, वो आपको सही गाइड कर देंगे। डॉक्टर साहब, ये डेंगू का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि अब जो है वो पानी जमा होके जो है मच्छरों के बहुत ज्यादा जो है मलेरिया डेंगू की तरफ भी लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं, बुखार चढ़ता है, सोचते हैं कि डेंगू हो गया होगा, तो क्या उस तरफ भी हम लोग जा सकते हैं? डेंगू भी फैल सकता है? जी बिल्कुल, डेंगू बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये बिल्कुल डेंगू मौजूद है, उसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि जब ये पानी जमा होगा तो उसमें मच्छरों की, दोनों मच्छरों की, मलेरिया की भी और डेंगू के भी मच्छर जो है उसमें ब्रीड कर सकेंगे, उसमें उनकी अफजाइश होगी और फिर ये इन्फेक्टेड होके जब किसी इन्फेक्टेड शख्स को काटेंगे तो वो मच्छर सारा इन्फेक्टेड होगा। जितने लोग मच्छर उस शख्स को काटते रहेंगे वो सारे मच्छर इन्फेक्टेड होंगे और फिर वो जब ये अंडे बच्चे देंगे तो उसके बाद वो सारे इन्फेक्टेड बच्चे होंगे और वो फिर सारे काटेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ इसकी ब्रीडिंग ज़्यादा होती है और फिर डेंगू और मलेरिया के केसेस वैसे ही हमारे यहाँ मौजूद है और इसमें इजाफा हो जाएगा। तो ये हमें, ये एक और खतरा होता है और ये जानलेवा मर्ज है ये भी। तो और फिर एक और मच्छर से होता है जीका वायरस। जीका वायरस भी इसी तरह की डेंगू की तरह के सिम्टम्स होता है। तो ये सारे जो है ये डेंगू और जीका वायरस ये सारे वायरसेस हैं और मलेरिया जो है वो पैरासाइट्स हैं, तो जो कि दोनों भी जानलेवा साबित होता है। ये मलेरिया अगर दिमाग में पहुंच जाता है, सेरेब्रल मलेरिया हो जाता है, तो उसका बचना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा कोशिश यही करना चाहिए कि मच्छर से भी बचा जाए इन मौसम में। और तमाम आपके देखने वाले और सुनने वालों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर के सामने 2-3 दिन से पानी जमा है तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दें ताकि मच्छर उसके अंदर अपनी अफजाइश ना कर सके, मच्छरों का उसकी ग्रोथ ना हो सके। अदरवाइज यही मच्छर फिर आपके घर में, लोग ये समझते हैं कि मेरे घर में तो पानी नहीं है, बाहर पानी जमा हुआ है, कोई बात नहीं, तो ये उनको खुद को भी नुकसान कर सकता है, उनके घर वालों को नुकसान कर सकता है, क्योंकि अगर मच्छर उसके अंदर पैदा हो गए तो वही मच्छर इन्फेक्ट होके आपके घर के किसी भी फर्श को काट कर और डेंगू या मलेरिया या जीका वायरस हो सकता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि एहतियात ही इलाज से बेहतर है और इसमें एहतियात की जाए, प्रिवेंशन किया जाए, बीमारी से बचने की तदाबीर किया जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि बीमारियों के जो है ना वो बहुत सारे अंबार लगे हुए हैं, लोग परेशान हैं, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को वो बूस्ट कर सकते हैं ताकि बीमारियों से दूर रहें? देखिए, सबसे पहले इस मौसम के अंदर मैं कहता हूँ कि ये जो इस वक्त जो बारिशों का मौसम है इसमें खासकर बाहर की चीजें खाने से इज्तनाब करें। घर में भी पानी जो है उबाल के पिया जाए। अगर आप मिनरल वाटर नहीं खरीद सकते हैं तो सबसे आसान तरीका है, जो मिनरल वाटर से भी ज़्यादा अच्छा है कि आपको नहीं पता कि मिनरल वाटर कहाँ कौन कैसे बना रहा है, तो सबसे आसान तरीका और अच्छा तरीका, सेफ तरीका यही है कि आप अपने घर वालों को ये जितनी भी पानी से पैदा होने वाली बीमारियां उससे बच सकते हैं कि पानी को उबालें और उसको ठंडा करें और सबको पिलाएं और उसको पिए। इसके साथ साथ आपको चाहिए कि आपके घर में अगर मच्छर है तो मच्छर के लिए बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं। जाली लगवाएं घर के अंदर और दूसरी चीज़ें करें कि जो मच्छर भगाने के तरीके होते हैं, नेट लगा सकते हैं के अंदर और दूसरी चीज़ें, बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, तो वो किया जा सकता है। मच्छर को भगाएं, मच्छर के काटने से बचे, सिंपल ये है। और कोशिश करें कि इन बारिशों के अंदर जो वायरसेस होते हैं उससे बचने के लिए तरीका ये है कि अपनी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाएं। और क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने का आसान तरीका ये है कि रात के वक्त अंधेरे में 7 से 8 घंटा, कम से कम 7 घंटा, वरना 8 से 9 घंटा अगर आप सो जाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बूस्टअप कर जाती है। इसके साथ साथ घर का ताज़ा पका हुआ खाना खाएं। पानी का इस्तेमाल, पानी से मुराद है लिक्विड में सूप है, जूस है, पानी है, शरबत है, दूध है, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें और बैलेंस डाइट इस्तेमाल करें जिसमें कि सब्जी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मछली है, अंडा है, तो मुर्गी का गोश्त है या और दूसरे गोश्त भी कभी कभार खाया जा सकता है।
लेकिन आपकी इन तमाम चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और जब थोड़ा सा मौसम सही हो तो आप पार्क में या अपने घर पे भी आप थोड़ा सा वॉक जरूर करें, आधे घंटा 20 मिनट, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी। और अगर छोटे मोटे जो वायरसेस अगर हैं भी आपके घर पे या आपके इतराफ में, तो आप पे अटैक करेंगे भी तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इम्यूनिटी बढ़ाएं और बीमारियों से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, आप लोगों ने गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई जवाद मेमन साहब की, सरदार सरफराज साहब की और डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब की। क्या हमारे पास ब्रेक है आदिल भाई? अच्छा जी, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम हो गया नाजरीन, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।